जय जोहार संगवारी हो। तो आप सब झन मन ला गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी तैयार हो गए हूँ। कल हमन घूमेन हन, तहाँ थक गए हन। कहाँ कहाँ गए हन वो तो पिछले ब्लॉग में आप मन देख ले हो। अभी हमन जाब आमेर का किला। तो संगवारी हो तो उमें बहुत चढ़ना उतरना पड़ी। ते पाए कि अभी हमरे रूम से निकलबो, एक बाद नाश्ता पानी करबो, एक बाद हमारा जाबो कबर ही एनर्जी भी चाहिए चढ़े उतरे का। और वो तीर में देवांगन जी अपन जूता उता पहने थे, बाकी पूरा तैयार हो गए संगवारी हो। और हमारे अपन रूम एकदम कचरा जैसे बना के रखे हैं, कबर के हमारा ना टाइम ही नहीं मिले कि क्या मतलब ये सब सरिया उरिया का। और ज़्यादा हमारे रूम भी नहीं खोजे। वो दिन हम मतलब बड़ा मुश्किल से मिले रही, पूरा थक गए हैं। तो अभी कौन इतना और मेहनत करे, एक बार बस सूतना तो है ते पाए के हमारा और कोई रूम वूम नहीं खोजा था। बस घूमथन फिरथन आथन सूतथन उठथन फिर घूमथन फिरथन। तो संगवारी हो हम दोनों जन तैयार हो गए हैं। तो कमेंट करके बताओ कैसे दिखा था। संगवारी हो रानी किसे दिखा तेला बताओ, आप मतलब एक बार दिखाता हूँ। ये देखो संगवारी हो, देखो रानी ला देखो, लुक देखो। यहाँ आए हैं तो ऐसे एक ड्रेस पहना थे। चश्मा। अभी संगवारी हो जात हन आमेर किला। पहिरे ब तो खरीदे हो तो कैसे करो। अभी आओ खरीदूं कहाँ थे संगवारी हो, बिकट शॉपिंग करते। मूर्ति में ड्रेस नहीं है तो मैं कैसे करूँ संगवारी हो। ड्रेस नहीं रही तो वही में फोटो खिंचाना पड़ी, वही ड्रेस में मज़ा नहीं आया संगवारी हो। तो ये मतलब ऐसे उल्लू बना के लाने के चलो वहाँ शॉपिंग करा दो, वहाँ खरीद लेवे बोल बोल के। संगवारी हो मैं 2 ठन कपड़ा में पूरा जयपुर घुमाता हूँ, ये देख 3 ठन कपड़ा खरीद संगवारी हो। इला मैं बोल के थक और खरीद ले नहीं लगे कर करके टाइम पास कर देते। ठीक है संगवारी हो निकलता हूँ। तो संगवारी हो हमन अभी निकल गए हैं नाश्ता करे बर और अजमेर फोर्ट जाए बर। और ये तीर में देवांगन जी है जो टुमुक चलत है एकदम चुपचाप से। ठीक है आपको संगवारी हो भैया पोहा बना रही और हम 2 प्लेट पोहा ऑर्डर करे हैं। और यहाँ पे हम आए हैं और वो जो साइड में जो गली गए संगवारी हो वही तीर में हमारे होटल है, उतने में बहुत सारा होटल है। और ये जगह में ऐसे बहुत सारे ये सब लगल थे, बस में लगल इसमें सब खाते साथ पहुँचा देते। हमारी हो मिल गई स्कूटी, अब घूमेंगे भाई दिन भर फुर्सत। आओ संगवारी हो मैं यहाँ पहुँच गए हूँ। ये आमेर फोर्ट तो पाछू गति आप मतलब देखे वो मिलत हुई, वही है यहाँ के आमेर फोर्ट। और ये बहुत बड़े है संगवारी हो। ये देखो ये मोर पाछू गति में पूरा दिखत हुई, ये पूरा वहाँ तक है पर आधे तक ही जाने देते हैं। ये साइड में बस हमारा जाए वो मिली। संगवारी हो मैं ये टोपी ले लिए हूँ, तो आप मन कमेंट करके बताओ कि कैसे दिखत है। और अभी हमन जाए वाला हैं जिप्सी में। तो संगवारी हो हम जिप्सी में बैठ गए हैं और जिप्सी का चार्ज है 650 रुपये। और हमन गाइड भी हायर करे हैं, तो गाइड का अकेले का चार्ज है 400 रुपये। तो सर देखो यहाँ से हाथी जाते हैं, यहाँ से हाथी जाता है। हाँ ये मॉर्निंग में यहाँ से एलिफेंट राइड होता है। संगवारी यहाँ से हाथी वन साइड रो 2500 कर रही थे। तो यहीं से हाथी मन का जाए कहे सवेरे जाते हैं 2500 रुपये का चार्ज है। हाथी गाँव जाएंगे। हाथी गाँव कहाँ पे है? गाँव यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैम आज जो एलिफेंट राइड होता है वो वहाँ होता है, जहाँ पे आप एलिफेंट पे नाखून लगा सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। संगवारी हो मैं यहाँ भी पहुँच गई हूँ। ये पन्ना जो भी है ये कुंड में पहुँच गए हैं। तो ये लबावड़ी बोलते हैं।
तो हमन यही ला देखे बार यहाँ आए हैं संगवारी में। तो संगवारी ये है पन्ना मीना कुंड और ये है गेट। फोटो भी खिंचवाओगे ड्रेस पहन के ऐसी? नहीं नहीं हाँ जी नहीं। तो हमन यहाँ एंट्री करे हैं और यह कुछ ऐसे दिखते। तो संगवारी हो मैं पहुँच गया हूँ पन्ना मीना कुंड में। अच्छा लगा थे देख के, सुंदर घलो है। आप मतलब मैं बैक कैमरा से दिखाऊँ। ये दो टेम्पल ऐसी फेमस है। पहली है चांद बावड़ी, आबनेरी बावड़ी, अच्छा आगरा रूट पर है। और सेकंड है आमेर की पन्ना मीना स्टेचू। अच्छा, तो 17वीं सेंचुरी में जो इस पैलेस के राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह जी, उनके समय के जो आर्किटेक्चर थे पन्ना मीना जी, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया पन्ना मीना स्टेचू। ठीक है, सामने एक जो मंदिर देखते हैं आप, बिहारी राजा जयसिंह जी उनके समय के राज कवि थे बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सत्सई 713 जो दोहे लिखे हुए यही बैठ के लिखे। अच्छा, उनका निवास स्थान था ये। और ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये जो टाउन है जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये आम्बेर टाउन है। जो पैलेस आप विजिट करने जा रहे हैं वो आम्बेर पैलेस। इस टाउन का नाम आम्बेर टाउन है। इस पैलेस का नाम आम्बेर पैलेस क्यों रखा गया? यहाँ एक प्राचीन मंदिर है अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर, आपको मैंने बताया था। तो उसी मंदिर के नाम पर इस टाउन का नाम रखा गया आम्बेर टाउन, उस पैलेस का नाम रखा गया आम्बेर पैलेस। तो ऐसे ही जो इस टाउन में पुराने मंदिर हैं वो 365 पुराने मंदिर हैं। अगर आप रोज एक मंदिर का दर्शन करते हैं तो आपको 1 साल लगेगा सभी मंदिर। मैंने आपको बताया कि यहाँ कुएं, तालाब, बावड़ियाँ राजस्थान में क्यों बनाई जाती? पानी की कमी के कारण। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसे क्लीन साफ करने के लिए उसमें चूना, फिटकरी, कोयला। तो संगवारी हुए पन्ना मीना कुंड अम्बे पहले है और सामने में है जो वो अम्बे फोर्ट है। तो एला अम्बे पहले सिकर वो बोलते हैं काबर की ये जगह अम्बिकेश्वर महादेव के मंदिर है और ये पन्ना मीना कुंड है। और एला पन्ना मीना कुंड एकर से कहते हैं काबर की ये है ना, यहाँ का जो राजा महाराजा का जो आर्किटेक्चर इस ना जो महल वहल बनाए तेकर नाम पन्ना रही से, तो ओखरे नाम में यह पन्ना मीना कुंड रखे गए हैं। और कुंड काबर बनाते हैं संगवारी हो? कुंड एकर बनाते हैं ताबर काबर की जो पहले राजस्थान में पानी की कमी रहे तो क्या बोलते हैं बारिश का पानी ला इकट्ठा करें और यहीं पे मतलब इला क्लीन करके इला साफ़ सुथरा करके इला पिए के यूज़ में पिए लाइक का बनाए। ₹102। हाँ, और स्टूडेंट का 22। अच्छा, संगवारी में अभी हम आ गए हैं ना अमीरगढ़ रिजॉर्ट में। ये जगह है मस्त, मतलब सभी को यही साइड से चढ़े थे और बहुत अच्छा संगवारी। और ये देखो यहाँ का ओरिजिनल फोक सॉन्ग संगवारी में। यहाँ इतना बड़ा सा गेट बना दिए हैं और हमन अभी फोर्ट के अंदर में एंट्री ले ली हम। और ये देखो संगवारी, हाँ मतलब बहुत विदेशी यहाँ मेरी संगवारी हो। आप मतलब अगर वॉशरूम सब जाना है तो पीछे वॉशरूम खुलो है। ये बलि स्थल है, सेक्रीफाइस प्लेस। पहले यहाँ बलि दी जाती थी गौर बकरी की। आज सेक्रीफाइस अलाउड नहीं है तो यहाँ बलि नहीं दी जाती। पैलेस में एंटर होने के लिए ऐसे 2 वेज रास्ते बने हैं। स्टेयर्स वाला राजा को हुआ करता था, रैंप वाला रानी का। रैंप वाला रानी का क्यों होता था वो आपको अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और हम रैंप वाले रास्ते चलेंगे, ईजी वे है इसलिए। ठीक है, तो संगवारी हो जब हम जाते हैं ना तो हमारे अभी रानी वाले रैंप में अभी हम घुसे हैं। ये पहले राजा पर सीढ़ी वाला बना के दी हम आगे चल के बना का मंदिर था। पैलेस का मैनेजिंग गेट है सिंह पोल गेट, लॉयन गेट। सिंह पोल गेट संगवारी हो रही है। यहाँ से ऐसे देखने में बहुत ही खूबसूरत ये है। सामने दीवानी हम ऑडियंस मीटिंग हॉल, वहाँ चलेंगे हम पहले। ऑडियंस मीटिंग हॉल संगवारी और ऑडियंस हॉल दीवाने आम ये बारे में दियल गए हैं। आपन पढ़ सकत हो और हमन अभी यहीं में घुसबो। सबसे पहले आम्बेर पैलेस में आप दोनों का स्वागत है। आज का मैं आपका टूर गाइड हूँ। मेरा नाम है मनीष कुमार सोनी, आप मुझे मनीष भी कह सकते हैं। तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब एक फारसी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर चौक। एक राजस्थानी वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्राउंड। तो ये स्क्वायर ग्राउंड है, चौकोर मैदान है। ठीक है, जिस गेट से भी मैं एंटर हूँ उसे कहते हैं चांदपुर, मून गेट। सामने वाला सूरजपुर, सन गेट, मून गेट क्यों कहते हैं? यहाँ से सनराइज होता है, वहाँ से सनसेट।
ये रॉयल गेट वो कॉमन पीपल्स वहाँ से आते थे, राजा एलिफेंट राइड करके इस गेट से आया करते थे। जब राजा इस गेट से एलिफेंट राइड करके आया करते थे तो वो जो गेट है उसके ऊपर है नगाड़ खाना, ड्रम हाउस। राजा की वेलकम के लिए वहाँ नगाड़े बजाए जाते। नीचे जितने भी रूम्स थे वो सभी हॉर्स स्टेबल, घोड़ों की तबेले, पहले वहाँ घोड़े बना करते थे। अपर साइड में जो विंडोज़ है वहाँ सोल्जर्स रूम, सैनिक रहा करते थे। इस ग्राउंड का यूज़ करता राजा की जो आर्मी की उसकी परेड यहीं हुआ करती थी। जितने भी पहले फेस्टिवल मनाए जाते जैसे तीज त्यौहार, होली, दिवाली, गणगौर, सब यहीं मनाए जाते। यहाँ दो डॉम्स देख रहे हैं आप, गुम्बद फर्स्ट में राजा, सेकंड में क्वीन, वहाँ बैठकर यहाँ होने वाले फेस्टिवल का एंजॉय लिया करते हैं। अब आगे चलेंगे हम इस तरफ, ऑडियंस मीटिंग हॉल। ओके। सामने 3 गेट हैं, मिडिल वाले गेट के बाहर राजा बैठा करते थे सोने चांदी के सिंहासन पर। लेफ्ट एंड राइट साइड मिनिस्टर्स, मंत्रीगण। बाहर जो ग्राउंड है वो कॉमन आम जनता भाग करती है, तो दीवाने आम का यूज़ करता है। आम जनता की हम समस्याओं का निवारण राजा यहीं बैठ के क्या करते थे, इसलिए से दीवाने आम कहते हैं। इस दीवाने आम में जो पिलर से कंप्लीट पिलर थी, 48 पिलर थे, 48 खंभे, जिनमें से 16 पिलर्स मार्बल के हैं और 32 पिलर रेड एंड स्टोन मार्बल के पिलर से। राजस्थान में एक जगह मकराना, ये वहाँ का फेमस है जिससे ताजमहल बना है। और ये जो रेड सैंड स्टोन है आगरा में जो कि करौली जिससे लाल किला बना। ऊपर एक एलिफेंट फेस देख रहे हैं आप, हाथी का चेहरा। हाँ, इसके ट्रंक में कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर, लोटस, कमल का। हिंदुओं में शुभ माना जाता है कमल का फूल। जैसे आपने देवी देवताओं के हाथ में देखा, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ। तो ये आर्किटेक्चर कौन थे वास्तुकार? हिंदू थे या मुगल? हिंदू। मुगल नाइट फेंसेस बनाते नहीं लगाते थे ऊपर, हिंदू। बॉटम में जो डिज़ाइन बनाई ये मुगल। तो ऐसा क्यों ऊपर हिंदू नीचे मुगल, ये कंबाइन मिक्स क्यों? अकबर का विवाह हुआ, हिंदू और मुगल के बीच एक रिलेशनशिप हुई, इसलिए पूरे पैलेस में जो आर्ट मिलेगा, आर्किटेक्चर मिलेगा, वो कंबाइंड मिलेगा, मिक्स मिलेगा। 27 कोर्ट्स, राजा की जो स्टेट थी, रियासत, उसे 27 पार्ट में डिवाइड किया और उनके जो अकाउंटेंट थे वही लगा करते थे। 27 कैबिन्स बने हैं, कंप्लीट किससे कितना टैक्स लिया उसका रिकॉर्ड इसी सेक्शन में रहा करता था। फिर राजा के समय का अकाउंट सेक्शन, आयकर विभाग, इनकम टैक्स ऑफिस। चलिए, तो ये राजा के ज़माने का इनकम टैक्स ऑफिस था, आयकर विभाग, और ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे और वीडियोग्राफी भी करेंगे। और मैं गाइड भैया का पूरा आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो मैं थोड़ा बहुत इसमें बोलते जाऊँगी। आयकर विभाग में हम लोग आए हैं और यहाँ पे पूरा कहाँ कितना कर दिया गया, कहाँ कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, ये सब का यहाँ पे ब्यौरा होता था। और ये फ्रंट व्यू बहुत सुंदर, इधर आ जाइए आप आगे। नीचे उधर लेफ्ट में नीचे एक राम गार्डन, मिडिल वाला जलाराम गार्डन, और ये जो लेक के बीच में बना इसे कहते हैं केसर कैरी, सैफ्रॉन गार्डन, मोहनबाड़ी। इसे केसर कैरी क्यों कहते हैं? राजा ने उस समय यहाँ केसर उगाने का प्रयास किया, लेकिन केसर कहाँ उगता है? कश्मीर में, जहाँ -डिग्री टेम्परेचर और कूल वेदर हो। राजा ने केसर को वैसा ही कूल वेदर देने के लिए माउंट लेक बनवाया ताकि केसर को नीचे से कूल वेदर मिल सके। नीचे से वेदर चेंज नहीं करता, वेदर तो ऊपर से चेंज नहीं, इसलिए यहाँ केसर सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन इसका नाम रखा गया केसर कैरी, सैफ्रॉन गार्डन। सामने चेयर देख रहे हैं आप, वहाँ से लाइट एंड साउंड शो होता है इवनिंग में 6:30 बजे इंग्लिश का, 7:30 बजे हिंदी का। अगर आपको देखना है वहाँ से बैठ के आप देख सकते हैं। उसका जो टिकट है 250 पर पर्सन, ठीक है। सामने माउंटेन है, ये अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला है। वहाँ जो बाउंड्री वॉल है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री वॉल कहाँ की है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकंड राजस्थान में कुंभलगढ़, हाँ 36 किलोमीटर है वो। थर्ड है आमेर की 12 किलोमीटर की राउंडिंग एरिया में, पैलेस की सेफ्टी के लिए बनी, सेफ्टी वॉल है। वहाँ जो आप वॉच टावर देख रहे हैं, ऐसे वॉच टावर आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे, चारों तरफ। यहाँ पहले बड़े बड़े नगाड़े रखे जाते थे, ड्रम्स। जब कभी दुश्मन अटैक करता था, एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे, लास्ट आर्मी फोर्ट जैगट फोर्ट, वहाँ तक मैसेज दिया जाता था अटैक का, पूरी आर्मी अलर्ट होती है, अटैक को वहीं दबा दिया जाता। लेकिन इस पैलेस पर आज तक कोई अटैक नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण, उस समय सबसे पावरफुल कौन थे? मुगल्स, उनके साथ उनकी रिलेशन थी, जोधा अकबर के बारे में, इसलिए कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के राजा ने पैलेस की सेफ्टी के लिए, पैलेस की प्रोटेक्शन के लिए, पैलेस के बाहर, पैलेस के अंदर बहुत कुछ किया। ये भैया ना बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हैं, बस पोज भी बता देंगे आपको, फ़ोटो भी बहुत अच्छा आएगा और मज़ा आ जाएगा आपको इनके साथ। तो ये नीचे जितने भी रूम्स हैं सभी स्टोर रूम, भंडार कक्ष, अपर साइड में डाइनिंग हॉल, भोजनशाला है। लेफ्ट साइड में क्वीन, राइट साइड में राजा उनकी गेस्ट। मिडिल में जो गेट है 17th सेंचुरी का मैनेटिस गेट है, गणेश पोल गेट। हिंदुओं में जो एक मैनेटिस गेट होता है उसके ऊपर गणेश जी का स्टैचू होता है।
प्रतिमा होती है। तो सामने मैनेटिस गेट है, ऊपर गणेश जी की पेंटिंग बनी है और पोल एक राजस्थानी वर्ड है, इसका मतलब होता है गेट। ये गणेश पोल गेट है। इस वॉल पे जो आर्ट बनाए थे कहते हैं फ्रेस्को आर्ट। क्या कहते हैं? फ्रेस्को आर्ट। फ्रेस्को फ्रेस्को आर्ट इटालियन आर्ट है, 358 साल 350 साल पुराना। और इसमें जो कलर यूज मिले वो ऑर्गेनिक कलर, वेजिटेबल कलर, सब्जियों का कलर इसमें यूज मिले। हाँ। इसका कलर फेड नहीं होता, हल्का नहीं पड़ता। तो राजा ने सबसे पहले 4 कलर को वॉल पे बनवाए। जब राजा ने देखा इसका कलर फेड नहीं था, फिर इसे कपड़े पे छपाया, जिसे कहते हैं ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग की जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है आमेर से हुई थी। रॉयल फैमिली जितनी भी ड्रेसेस बना करती थी वो इसी कलर से बना करती थी। इसका इतना पक्का कलर होता था, कपड़ा फट जाता था, कलर नहीं जाता था। आज भी जो इसका रियल वर्क है यही होता है। ठीक है, देखना चाहो आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट। और जो स्टोन्स होते हैं प्रेसियस, सेमी प्रेसियस स्टोन, 84 प्रकार के रत्न, उन्हें किस तरह से कटिंग पॉलिश एक प्रॉपर शेप दी जाती है, ये आर्ट भी हमारे यहाँ होता है सर। ठीक है, तो अगर आपको देखना है वो सेकंड पार्ट जो आपको जीप वाले भैया बताए वो दिखाएंगे। वो हाँ आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 2 चीज़ फेमस है, कला और किला। किला हम दिखाते, कला आर्टिस्ट, तो वो बाद में। ठीक है, मिडिल विंडो देख रहे हैं आप ऊपर, हाँ। वहाँ सुहाग मंदिर है। वहाँ विडो वुमेन एंड अनमेरिड गर्ल्स वहाँ अलाउड नहीं थी। वहाँ मैरिड वुमेन जो सुहागने होती थी, रानियाँ, वो वहाँ बैठती थी। राजा जब पैलेस में एंटर होते तो वहाँ से फ्लावर, झरोका दिख रहा है। हाँ, वो खिड़की है ना बीच हाँ, वाली, हाँ। तो वहाँ रानियाँ बैठती थी। ओके। तो जब राजा युद्ध जीत के आते, हाँ। पैलेस में एंटर होते तो वहाँ पे फ्लावर फूल बरसाया करती, उनका वेलकम किया करती। अच्छा। तो रानियों की बैठने की एक जगह बनी और कुछ नहीं, क्योंकि पहले प्रथा थी, लेडीज पर्दे में रहा करती थी। हाँ। ठीक है, तो जो पैलेस आप विजिट करने हैं या फोर्ट कोर्टयार्ड, 4 प्रांगण बने, फर्स्ट जलेब चौक, सेकंड दीवाने आम, थर्ड दीवाने खास, जहाँ वर्ल्ड फेमस मिरर पैलेस है, लास्ट मानसिंह पैलेस है। तो ये सेकंड कोर्टयार्ड, यहाँ तक कॉमन पीपल, आम जनता यहाँ तक अलाउड थी। बाकी गार्डन फोर्ट में रॉयल फैमिली रहती थी, तो जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी वहाँ हम चलेंगे। ठीक है, तो संगवारी हुआ अभी हम ये गणेश पोल गेट में अंदर घुसत हन। अभी तक हम दीवाने आम में रहे हन, अब हम दीवाने खास में घुसे वाला हन। तो ये पूरा नेचुरल कलर है संगवारी हो, जो फ्लावर वेजिटेबल के और ये फेड नहीं हुई। तो हम अभी अंदर घुसे संगवारी हो, बाहर वेजिटेबल और आर्ट से, और यहाँ स्टोन और फ्लावर आर्ट है। और यहाँ जो गोल्डन दिखा थे ना, वो 24 कैरेट गोल्ड संगवारी, 24 कैरेट गोल्ड का ये पेंटिंग है। वहाँ संगवारी हो क्या मस्त एकदम, क्या मस्त बनी हुई संगवारी है एकदम। ये गार्डन है और ये हमारे गाइड सर ये लेके जाते हैं। यहाँ खड़े होना है, सामने है ना। तो ये थर्ड कोर्टयार्ड दिल्ली से पूरा पार्ट है। 17वीं सेंचुरी में आगे राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह जी, उनके समय पर ये बना था। अकॉर्डिंग टू वेदर कंप्लीट सेक्शन बना है मौसम के अनुसार। मिर्जा राजा जयसिंह जी की 2 रानियाँ थी, तो यहाँ पे मानसून पैलेस, 2 समर पैलेस, 2 विंटर पैलेस। यहाँ हम खड़े हैं, मानसून पैलेस ऊपर से खुला है। बारिश के मौसम में रानियाँ बारिश का एंजॉय किया करती हैं, क्योंकि आउटसाइड खुले में अलाउड नहीं था, पर्दे में रहती थी। पीछे वॉल पे जो आप आर्ट देख रहे हैं आर्किटेक्चर बना है, इसमें लाइन स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं, पावर नील जिसे कहते हैं, नील का बना, हाँ नील, वो इसमें यूज मिली। ठीक है, अच्छा। सामने ये मुगल गार्डन, मुगल आर्किटेक्चर बना है इसलिए मुगल गार्डन। हाँ, नीचे पैलेस में एंटर होने के लिए मैंने आपको 2 वेज जो रास्ते बताए, स्टेयर्स वाला राजा का, रैंप वाला रानी का। रैंप वाला रानी का क्यों था? यूज कौन लेते हैं? जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, विकलांग लोग। रानी के साथ ऐसा नहीं था, रानी विकलांग नहीं थी। रानी व्हीलचेयर क्यों दिया करती? उनका जो ड्रेसअप था, पोशाक पहनावा अप्रॉक्स 14 kg हैवी हुआ करता था। 5 kg ज्वेलरी, 20 kg, 70 kg अप्रॉक्स उनका बॉडी वेट, टोटल कितना हुआ 90 kg। तो 90 kg को लेकर चलना रानी के लिए मुश्किल होता है, इसलिए रानी इस पर बैठती थी, 2 रास्ते आगे 2 रास्ते पीछे, रैंप के रास्ते से लेके आया जाया करती थी। ये सैंडलवुड की बनी, चंदन की लकड़ी की, तो जो वर्क है गोल्ड वर्क, मीनाकारी गोल्ड वर्क, अंदर की जो गेट है वो भी सैंडलवुड की, बाहर का जो प्रोटेक्शन सेपरेटली लगाया था कि उससे नुकसान ना हो। ये जो प्लेस की जो जगह है विदाउट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन हॉल, समर टाइम गर्मियों में राजा रानी से यूज लिया करते थे। कैसे यूज लिया करते थे? सामने वाटरफॉल देख रहे हैं, झरना, ये वाटर टैंक, अच्छा वो जाली वाला है, ये झरना है। ये झरना है सामने, इसके ऊपर वाटर टैंक, पानी की टंकी, पानी वहाँ से आता है झरने पे, जैसे अभी आ रहे हैं। चारों तरफ जालियाँ बनी, बैक पोर्शन से खुला, वहाँ से नेचुरल एयर आती है, प्राकृतिक हवा और पानी मिलेगा तो ठंडा होगा। समर टाइम में राजा रानी से यूज़ लिया करते। बाहर में यहाँ रहता था पर्दा, कर्टन, पपॉय कर्टन, खसखस का पर्दा, उस पर पानी का छिड़काव किया जाता, बाहर की गर्म हवा अंदर ठंडी। सेकेंड यूज क्या था, जो झरने से पानी आता है उसको नाली की तरफ सीधा गार्डन में डायरेक्ट आपने। हाँ। वो फर्स्ट रानी का बेडरूम, जिसमें भी व्हील चेयर रखी हुई, फर्स्ट रानी का बेडरूम, सेकंड रानी का बेडरूम।
इसमें अंदर जो गेट है सैंडलवुड के बने, चंदन की लकड़ी हाँ, है। चंदन। और इस पे जो वाइट हॉर्स देखते हैं जो काफ़ी डैमेज हुआ, हाँ। ये हाथी दांत की नक्काशी है, आइवरी कार्विंग। ये जो हाथी दांत की नक्काशी का डिज़ाइन है सेम इस मुगल गार्डन में जो ब्लॉक्स बने प्यारी है, सेम को डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन इक्वल है। और ये पर्शियन आया, ठीक है। और सेकंड रानी का सेकंड मार्क, फर्स्ट का सेकंड। तो संगवारी हो ये हाथी दांत के है, वाइट जो नक्काशी करे गए है वो हर है, और वो फर्स्ट रानी के है। और ये जो गार्डन बनाया है मुगल गार्डन, सेम जैसे वो मैं नक्काशी करेगी ना पेंट, वैसे ही ये ब्लॉक करके ऐसे बना लिए है। और ये तीर में जो व्हील चेयर संगवारी हो यहाँ पे व्हील चेयर जैसे रखाल है, वो है चंदन की लकड़ी का बने हैं पूरा। और बोला रानी मन कवर की बहुत उठा ना सके ना, इतना क्या बोलते हैं मेकअप, इतना सोना चांदी इतना लगाना है, 90 किलो का हो जाए तो चले फिरे में दिक्कत, तो रैंप बना के रहीस और वैसे व्हील चेयर बना के रहीस ताकि रानी मन लव में बैठा के लाए ले जाए करें तो का सुविधा, मतलब सुविधा रानी का सुविधा पर रैंप बना के रहीस। और देखो यहाँ हर टाइप के इंसान बना आ जा सकते हैं संगवारी काबर की वैसे फैसिलिटी बना गए है यहाँ। और हमारे जो गाइड है वो भी अच्छे से बताते हैं और बढ़िया से बताते हैं, और मतलब फ़ोटो तो एकदम बेहतरीन खींचते थे। हमारी इधर है शीश महल, ये महल का सबसे खूबसूरत जगह है। और शीश महल हमला अंदर तक जाके दिखाबो, और इला शीश महल काबर कहते हैं, इला काबर बनाए गए है, ये सब हमारे गाइड जो है वो आप मतलब बताही, ठीक है। संगवारी ऐसे फॉरेनर यहाँ बहुत मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत है संगवारी। और मेन यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है ना वो यहाँ के ये शीश महल है। और हमें यहाँ मतलब चल के दिखाऊँ। 17वीं सेंचुरी में यहाँ के राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह जी, उनके समय पर ये बना, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया जय मंदिर। 17वीं सेंचुरी में जब भी मिरर पहले बना था, भारत में मिरर नहीं था, आईना नहीं था। 17वीं सेंचुरी से पहले भारत के लोग पानी में या मेटल में चेहरा देखा करते थे। जब भारत में मिरर नहीं था, मिरर आया कहाँ से, किस देश से सबसे पहले भारत में मिरर आया? चाइना से। कागज और मिरर आया चाइना से, लेकिन यहाँ आया बेल्जियम से। यहाँ के राजा ने सोना ज्वेलरी खजाना देकर ये मिरर लिया, उनके लिए एक नई चीज़ थी, हमारे लिए कॉमन। राजा ने फर्स्ट टाइम मिरर देखा, इसमें भी चेहरा देखा जा सकता है। राजा ने कंप्लीट मिरर परचेज किया और ये ब्यूटीफुल मिरर पहले देखा। इस मिरर में जो आप शाइन देख रही चमक, इसमें नीचे कौन सा मेटल यूज लिया है, धातु कौन सी लगी। आज भी हम जो फेस देखते हैं मेटल में देखते हैं, आगे मिरर पीछे मेटल, तो इसमें सिल्वर कोटिंग चांदी लगी कंप्लीट। जितना सुंदर मेरे को वर्क आप बाहर देख रहे हैं, इससे बहुत ब्यूटीफुल वर्क है रूम के अंदर में। ये विंटर रूम कंप्लीट विंटर पैलेस है, लेकिन ये विंटर रूम कपल राजा रानी से विंटर टाइम में यूज किया करते थे। कैसे यूज किया करते थे, नीचे कारपेट बिछा है, कारपेटिंग फिटिंग देता है, अंदर मिरर का बहुत सुंदर वर्क है। अंदर चिमनियाँ और लैम्प जलाते हैं, रिफ्लेक्शन से हीटिंग पैदा होती है। जो मिरर होता है वो हीट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऐसे दो सेकंड को दोनों रानी के पर्सन लगता ताकि कोई लड़ाई नहीं, दो रानी आती। और सामने दीवाने खास आउटसाइड दीवाने खास, राजा की जो गेस्ट है मिनिस्टर्स, उनके साथ राजा एक प्राइवेट मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग वहीं बैठ के किया करते थे। उनका एक प्राइवेट मीटिंग हॉल बना, ठीक है। आपका एक फ़ोटो लेगी। संगवारी हो ये जो शीश महल है ना, मतलब राजा अपन रानी को खास बना के, काबर की पहले ज़माना में ना शीशा नहीं रही से कर कारण ये शीश महल बना के है, रानी अपन शकल अच्छे से देख पाए। और दूसरी ये भी चीज़ है कि शीशा है और उसके बगल में पूरा चांदी का वर्क है, तो चांदी के वर्क जो है शीशा के साथ में, तो जब सूर्य की रोशनी आती ना तो बोले टकरा के पूरा गर्माहट पैदा करती है। तो ये जो है ना ये ठंडी बस सही रही से, और इससे पहले मैं जो दिखा रही हूँ वह गर्मी बस सही रही से। संगवारी हो इला राजा है बेल्जियम से पूरा शीशा मंगाए है, और ये शीशा के साथ साथ जो धातु यूज हो है वो है चांदी। और ये मकान है संगवारी है राजा के दो रानी रही, तैसे से दो तो कोठरी बना के है, एक ए तीर में है एक ओ तीर में है। तो अंदर में पूरा एकदम पूरा शीशा है। और क्या होती है संगवारी एक बार जब यहाँ में मोमबत्ती लाइट वगैरह एक बार जलाए से ना पूरा ऊपर रोशनी में टकरा के पूरा एकदम जुगनू जैसे एकदम तारा जैसे चमकते। तो संगवारी है दिन में तारा दिखा कभी काम करके, ये देखो आप मन क्या खूबसूरत है। सीलिंग देखो पूरा गोल्ड का काम है, कलर ग्लासेस फ्रॉम बेल्जियम फ्रॉम ईरान, कालीन बिछे होते थे नीचे कारपेट्स, दो रानियाँ दो बेड। हमारी ये तीर में जात हन, और
ऐसे गैलरी बना के संगवारी और छोटा छोटा रास्ता तो यही में चल के हम जाते हैं। सबसे पुराना पार्ट जो सबसे पहले बना मानसिंह पैलेस 1589 1589 में बना था। मानसिंह फर्स्ट जो थी उनकी जब ये बना तब वो सब नहीं था जो हमने देखा, ना ही जयपुर कंप्लीट फॉरेस्ट। मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, तो यहाँ 12 रानी के 12 अपार्टमेंट्स बने। जहाँ हम खड़े हैं उनकी पहली रानी का अपार्टमेंट, पहली रानी मुख्य रानी पटरानी जो सबसे बड़ी रानी थी, सबसे बड़ा अपार्टमेंट उन्हीं का है, बाकी सभी छोटे। तो यहाँ 2 पिलर्स हैं, यहाँ राधा गोविंद की पेंटिंग, क्योंकि जो रानियाँ हुआ करती थी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, और जो राजा थे वो लिंगेश्वर महादेव शिव जी के बहुत बड़े उपासक। तो रानी सबसे पहले इनके दर्शन करती, उसके बाद जो उनका डेली रूटीन वक्त है बाकी का सामने ही बात है। तो संगवारी हो यहाँ के जो रानी में रही ना उन कृष्ण जी का भक्त रही नहीं है, तो कृष्ण जी का फोटो है। उनके लिए तय बात है, बाकी जो 11 रानियाँ थी इनके लिए नॉर्मली वॉशरूम बने बैक साइड पीछे। तो रानी इतने ओपन खुले में बात ना आती, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? तो इसे जनानी डोली कहते हैं, लेडीज़ अपार्टमेंट, जहाँ जेंट्स अलाउड नहीं थी राजा के अलावा। तो रानियों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए कौन हुआ करते थे? ट्रांसजेंडर किन्नर। दासियाँ सेवा किया करती थी, रानियाँ नीचे रहा करती, ऊपर राजा। 4 साइड 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहाँ हर साइड में 3 अपार्टमेंट्स, 3 अपार्टमेंट बने हैं, 3 इस तरफ, 3 उस तरफ, 3 इस तरफ, 3 × 4 12। यहाँ हर अपार्टमेंट में ऐसे स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ कनेक्ट है गैलरी, कॉरिडोर, जैसी गैलरी से भी माए ऐसी गैलरी बनी, चारों तरफ से उससे कनेक्ट है। राजा को किसी भी रानी से मिलना होता है, जरूरी काम होता है, जैसे राजा को इसी रानी से मिलना होता है, सीढ़ियों से नीचे उतरते रानी से मिलते। तो इस राजा और रानी को ही पता होता था राजा यहाँ है, बाकी 11 रानियों को नहीं पता था राजा कहाँ है। यही सेम सिस्टम उनका सभी रानियों के साथ है कि उनकी 12 रानियाँ थी, एक प्राइवेसी रखते थे और एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पैलेस बनाया था कि कोई रानी नाराज नहीं। आगे तो यह संगवारी और रानी का बात टब रही से, और जो 12 रानी रही से राजा का, तो राजा मतलब सबसे बड़ी जो रानी रही सो कर स्पेशल बनाए गई रही। खेड़ी पार्टी क्या करती थी, एंजॉय किया करती थी, देखिए टाइम पास किया करती थी। तो एक कॉमन एरिया है, ठीक है। और ये मानसिंह पैलेस अप्रॉक्स 500 ईयर्स, लगभग 500 साल पुराना है, ठीक है। मानसिंह जी के 1600 यानी 1589 में बना, 1589 में बना है, 16 साल पुराना, 16 साल पुराना, 500 साल पुराना, अप्रॉक्स 500 ईयर्स, 1589 में बना, ठीक है। तो अप्रॉक्स 500 साल पुराना। जब ये बना था तो आगे वाला पोर्शन नहीं था, जयपुर बिल्कुल नहीं, हाँ सभी जगह जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। और ये पूरा जो पहाड़ का एरिया है ये अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स। हाँ आगे हम चलेंगे। ये रानी मन का बातचीत करे व इंटरटेनमेंट करे व ये बना के रही हैं, ठीक है संगवारी हो। और यह बहुत पुराना है, 500 साल पहले का महल है, और यह बने रही तब जयपुर में ऐसा कुछ भी नहीं करते थे रानियों के पास। हाँ। हर अपार्टमेंट्स में जैसे हाँ भी है, आदि भी है। अच्छा, ऐसे 3 अपार्टमेंट सभी में संगवारी हो, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं 12 अपार्टमेंट सभी में स्टेट 12 अपार्टमेंट है, और 12 अपार्टमेंट में ऐसे पूरे सीढ़ियाँ बने हैं, तेमा राजा हाँ आए जाए कर काम करें। और हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। इस तरह से इधर क्या है? इधर अब हम एग्जिट होते जा रहे हैं, अच्छा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एग्जिट हो रहे हैं। ओके। ये पैलेस इतना बड़ा है कि अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो वो भी कम है। आपको जैसे मैंने 12 अपार्टमेंट बनाए, सभी सिमिलर एक जैसे अपार्टमेंट है, ठीक है। कुछ इसमें रखा नहीं, कोई म्यूजियम नहीं, आपने एक को देखा, सबको देखा एक जैसा, ठीक है। कुछ सामान इसमें है, ठीक है, तो खाली है, केवल ये जो पैलेस है हिस्टोरिकल पैलेस है, म्यूजियम नहीं है। तो यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लेन होती है। पीछे वाला एरिया नौकरों के लिए, साइड रॉयल फैमिली, पीछे नौकर, ये पोर्शन है कंप्लीट, ये उनके जो सर्वेंट से उनके सर्वेंट जब उनका नौकर रही से, जो राजा और रानी का नौकर रही से उमन भाई इस साइड में सर्वेंट क्वार्टर बना गई है। तो ये वही मतलब मैं आप लोगों दिखा थी, ये देखो संगवारी हो ये जगह में एकदम म्यूजिक व्यूजिक चलत है, गात बजात है सब मन, तो मैं आप मन दिखात हूँ। संगवारी मस्त गात है, मन एकदम मजा आ गई है। अंतिम महारानी थी,
राजमाता गायत्री देवी, द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, गायत्री देवी, सुना होगा आपने उनके बारे में। उनका एक अगर आप देखना चाहेंगे ये जयपुर की सबसे लास्ट वाली महारानी है जिनका मैं आपको फ़ोटो दिखाई हूँ। सामने में जो शादी का जोड़ा जाते हैं वो बहुत सुंदर दिखा था। मैंने ना प्री वेडिंग शूट करा थी और बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा जगह भी है। इंसान में अच्छे से फ़ोटो अपन ही करवाना है संगवारी हो तो आके करवा सके तो बहुत सुंदर दिखता है। संगवारी यहाँ पर टनल के बारे में एक जानकारी देना चाहिए। ये एक टनल बना गए है और ये बहुत लंबा टनल है। यह डायरेक्ट जयगढ़ फोर्ट में निकलते। ये ना राजा अपन जैसे कुछ अचानक से कोई हमला हो गए है तो ये साइड से सुरक्षित जा सके रानी मन अपन वो खातिर एला बना गए है। और कभी एक जरूरत नहीं पड़ी इस कबर की ये महल में कभी अटैक ही नहीं हो। ओखरो रीजन है संगवारी हो कबर की यहाँ पे ना मुग़ल और मतलब हिंदू दोनों का जो मिलाप रही जोधा अकबर तो दोनों एक साथ रही ना देख कर सही यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुए से संगवारी हो। संगवारी हो ये है यहाँ के बहुत बड़े बड़े कढ़ाई ऐसा 2 ठन रखल गए है और इनमें खाना पीना बनात रही है राजा महाराजा मन। तो यह बहुत प्राचीन रखल है संगवारी हो। आंटी है से मजा लिया से संगवारी। संगवारी हो हमारी वीडियो होगी। ये भैया हम जीप देहरी समला लेके गए और ये हमारा गाइड है। तो भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बताएं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अच्छे से ही घुमाइन है। बात व्यवहार भी अच्छा ही रही से मतलब शॉपिंग खलो हमन कर ले हैं और काबर की जो मीना बाजार लेके गए रही ना वहाँ पे यहाँ का जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल आर्ट है और नेचुरल स्टोन वगैरह है तो वो सब तो 3-4 हज़ार का शॉपिंग हो गया संगवारी हो तो वो सब मैं कर ले हूँ। और अभी मतलब बहुत मज़ा आई। अगर आप मतलब ऐसे गाइड वाइड करना है तो अच्छे से देख ताकि करो संगवारी हो। हमने अभी हो गया है हमारा वीडियो कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हुई तो लाइक कर दी संगवारी हो, सब्सक्राइब भलो कर ली और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे बने हैं।